Hello students, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the chapter from the Diary of Anne Frank by Anne Frank. Now the theme of the story. This chapter is about Anne Frank. ये chapter Anne Frank के बारे में है. She was a German-born Jewish girl. वो जर्मन में पैदा हुई एक Jewish girl है. She wrote her diary in hiding with her family. जब वह अपने परिवार के साथ छुपी हुई थी, तब उसने यह डायरी लिखी. At that time, और उस दौरान, the Second World War was going on. Second World War चल रहा था. After the war, और युद्ध के बाद, her father returned to Amsterdam. उसके पिता आम्स्टरडम वापस लौट कर आए to find Annie's diary, और उनको वहाँ पर एनी की डायरी मिली. It was published under the name of the Diary of a Young Girl, और उसके बाद यह डायरी छपी The Diary of a Young Girl के नाम से. In this chapter, और इस चैप्टर के अंदर The writer tells us, लेखिका हमें बताती है that a diary has a great importance in her life, कि यह डायरी उसके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है. It plays the role of a good friend. यह डायरी उसके लिए एक अच्छे दोस्त की तरह थी. And she described different moments. उसने कई तरीके के मोमेंट्स को इसमें डिस्क्राइब किया है of her life, जो उसकी जीवन में घटित हुई. She explains her love for her grandmother. वह अपनी ग्रैंडमदर के प्रति प्यार को दर्शाती है. Her teachers advice, अपने टीचर्स के एडवाइस को बताती है. And comments of her, और उनके ऊपर कमेंट करती है. In fact, it is a part of Annie's diary. हालांकि यह सब एनी की डायरी का एक हिस्सा ही है. Now the short summary. Annie's strange experience for diary. डायरी के लिए एनी का विचित्र अनुभव. When Anne Frank starts to write a diary, जब एनी फ्रैंक ने डायरी लिखना शुरू करी, she feels, उसे महसूस हुआ that it is a strange experience, कि ये काफी strange experience है. She thinks that she is not a famous writer. उसे लगता था कि वह एक famous writer नहीं है. So no one will take interest in reading her diary, और इसीलिए उसकी डायरी को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा. At that time, और उसी दौरान, she was only 13 years old. वह केवल 13 साल की थी. But leaving all the things behind, लेकिन उसने सब चीजों को पीछे छोड़ा. She wrote her diary, और उसने अपनी डायरी लिखी. Starting of the diary, डायरी की शुरुआत. One day, एक दिन, when Annie felt depressed, जब एनी काफी उदास महसूस कर रही थी, she started writing her diary. उसने अपनी डायरी लिखना शुरू किया. At that time, she was thinking about her family. उस समय वह अपने परिवार के बारे में सोच रही थी. Her parents, अपने माँ बाप के बारे में सोच रही थी. And sister, और अपनी बहन के बारे में. She needed a true friend. उसे एक सच्चा दोस्त चाहिए था. She found a true friend in the form of a diary. और उसे एक सच्चा दोस्त उस डायरी के रूप में प्राप्त हुआ. A saying was in her mind. उसके दिमाग में ये बात भी थी. Paper has more patience than people. कि एक पेपर में बहुत सब्र होता है जितना लोगों में नहीं होता. एनी नेम्ड द डायरी किटी, और एनी ने अपनी डायरी को किटी नाम दिया. डिस्क्रिप्शंस ऑफ अ फैमिली मेंबर, परिवार के सदस्यों का वर्णन. एनी रोट दैट शी हैड लविंग पेरेंट्स. एनी लिखती है कि उसके माँ बाप बहुत ज्यादा लविंग हैं. एंड अ 16-year-old सिस्टर, और एक 16 साल की बहन है. देयर वर अबाउट 30 पीपल अराउंड हर. उसके आसपास कुल 30 लोग हैं. whom she could consider as friend, जिनको वह अपना दोस्त समझती है. She had a good home. उसका एक अच्छा घर है. But she needed a true friend. लेकिन इन सब के बावजूद भी उसे एक अच्छा दोस्त चाहिए. Her father married to her mother at the age of 36. उसके पिता ने उसकी माँ से विवाह किया था 36 साल की उम्र में. At that time, her mother was 25. और उस दौरान उसकी माँ की उम्र 25 साल थी. Her mother name was Edith. उनकी माँ का नाम Edith था. In 1926, और 1926 में her sister Margaret was born. उसकी बहन मार्गरेट का जन्म हुआ. And on 12th June 1929, और 12 जून 1929 को Annie was born. Annie का जन्म हुआ. In 1933, और 1933 में her father went to Holland. इसके पिता हॉलैंड रहने के लिए आ गए. She and her sister stayed with her grandmother. वह और उसकी सिस्टर अपनी दादी माँ के साथ रहे. At Ashen, and her mother went to Holland with her father.
और उनकी माँ हॉलैंड आ गई अपने पति के साथ। डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कूल एंड द हेडमिस्ट्रेस, स्कूल का वर्णन और उसकी मुख्य अध्यापिकाओं का वर्णन। एनी वॉज सेंट टू मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, एनी को मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में भेजा जाता है। शी स्टेड देयर अंटिल शी वॉज 6, वह वहाँ 6 साल की उम्र तक रहती है। When she was in 6th standard, और जब वह 6th standard में आ जाती है, मिसेस कुप्रस was her headmistress, उस समय मिसेस कुप्रस उनकी हेडमिस्ट्रेस हैं। At the end of the year, और साल के अंत में, there was a farewell function, एक फेयरवेल फंक्शन होता है। The separation from the headmistress, जहाँ पर उनका सेपरेशन होता है उनकी हेडमिस्ट्रेस से, made her full of tears, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। Her deep affection for grandmother, अपनी दादी के प्रति गहरा प्रेम। In the summer of 1941, और 1941 के गर्मियों में, her grandmother whom she loved very much, उसकी दादी माँ जिसको वह बहुत प्यार करती थी, fell ill, बीमार हो जाती हैं। She had an operation, उसका ऑपरेशन होता है। But in 1942 she died, और 1942 में उसकी मौत हो जाती है। Her death was a great shock to her, और उसकी मौत से उसे बड़ा झटका लगता है। According to her diary, उस डायरी के हिसाब से all the 4 members were doing well, सारे के सारे चारों मेंबर्स अच्छी तरीके से जीवन चला रहे थे। She wrote this event on 20th June 1942, और ये 20 जून 1942 को वह लिखती है। क्लास एटमॉस्फेयर एंड पनिशमेंट बाय द मैथ्स टीचर, कक्षा का वातावरण और गणित के अध्यापक द्वारा दंड। एनी रोट इन हर डायरी, एनी अपनी डायरी में लिखती है दैट ऑन द डे ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है, द क्लास वॉज वेरी टेंस, पूरी क्लास टेंस थी। ऑल द स्टूडेंट्स वर वेरी नर्वस, और जितने भी स्टूडेंट थे वे सभी नर्वस थे। शी हरसेल्फ वॉज वेरी नर्वस, वह खुद भी बहुत नर्वस थी। देयर वॉज 9 टीचर्स, कुल 9 अध्यापक थे। मिस्टर किसिंग वॉज हर मैथमेटिक टीचर, मिस्टर किसिंग उसके मैथमेटिक टीचर्स थे। He always remained annoyed with her, वह हमेशा उससे नाराज रहते थे। Due to her talkative nature, because वह बहुत ज़्यादा बोलती थी। As a punishment he gave, और वह उसे एक पनिशमेंट देते हैं, some extra homework, अलग से कुछ गृह कार्य। Example, to write an essay on a chatterbox, कि उसको एक ऐसे लिखना होता है chatterbox के ऊपर। She was unable to understand, वह इसे समझ नहीं पाती। What she could write about it, कि वह उसके बारे में क्या लिखे। Wrote on the given topic, दिए हुए विषय पर वह लिखती है। After completing her homework, अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद, she began thinking about the given topic, वह उस टॉपिक के बारे में, उस विषय के बारे में सोचने लगती है जो उसे दिया गया था। She wrote that talking was a student trait, वो बताती है कि बातें करना विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का गुण होता है। Her mother was also very talkative, उसकी माँ भी बहुत बोलती हैं। She inherited this quality from her mother, और उसको यह गुण उसकी माँ से प्राप्त हुआ है। Mr. Kissing reaction, Mr. Kissing की प्रतिक्रिया। After reading her essay, उसका ऐसे पढ़ने के बाद, Mr. Kissing laughed heartily, Mr. Kissing बहुत जोर जोर से हंसते हैं। Now once again, और एक बार फिर, he gave her another essay, वो उनको एक और ऐसे लिखने के लिए कहते हैं। As a punishment, पनिशमेंट के तौर पर। As she didn't stop talking, क्योंकि वो बोलना नहीं बंद करती है। Now the topic was an incorrigible chatterbox, और अब जो टॉपिक था वो था एक incorrigible chatterbox। She did not talk, वह बिल्कुल नहीं बोलती है। For 2 lessons, इन 2 lessons के दौरान। During the 3rd lesson, और तीसरे लेसन के दौरान, he again asked her to write on the topic, उसे दोबारा कहा जाता है कि वह इस टॉपिक पर लिखे। Quack, 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 said Mistress Chatterbox. At this, Annie laughed, और इस पर एनी बहुत हंसती है। And the class also laughed loudly, और पूरी क्लास भी तेजी से हंसने लगती है। Now she wanted to write something new, और अब वह कुछ नया लिखना चाहती है। Now she wanted to write something new and convincing on the topic, और ऐसा जो कि काफी convincing हो। But she could not write, लेकिन वह नहीं लिख पाती। So her friend Sani helped her, और इसीलिए उसकी फ्रेंड सैनी उसकी मदद करती है to write on the topic, कि वह उस टॉपिक पर लिखे। She wrote in verse, और वो वर्स में लिखती है, कविता के दौरान लिखती है। Impact of Annie's last story on Mr. Kissing, और
एनी की अंतिम कहानी का मिस्टर किसिंग के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। एनी रीड द पोएम इन द क्लास। एनी वह पोएम क्लास में पढ़ती है। इट हैज़ अ स्टोरी ऑफ अ मदर डक। ये एक मदर डक की कहानी थी। एंड अ फादर स्वान, और एक फादर स्वान की, विथ 3 बेबी डकलिंग, जिनके 3 बेबी थे। द फादर स्वान हैड बिटन द 3 डकलिंग। जो फादर स्वान थे वो बिटन करते हैं तीनों डकलिंग को टू डेथ, जिससे वो मरते हैं। एज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा क्वैक करते थे। इन फैक्ट इट वॉज अ जोक। हालांकि यह एक जोक था ऑन मिस्टर किसिंग के लिए। बट लकीली हर टीचर टुक इट इन अ राइट वे। लेकिन यह जोक मिस्टर किसिंग बिल्कुल सही तरीके से लेते हैं। नाउ शी हैड बीन अलाउड टू टॉक, और अब उसे बोलने की परमिशन मिल जाती है। एंड नो एक्स्ट्रा वर्क वॉज गिवन, और उसे कोई एडिशनल वर्क नहीं दिया जाता। मिस्टर किसिंग हैड चेंज नाउ। मिस्टर किसिंग पूरी तरीके से बदल चुके हैं। एंड ही टू स्टार्टेड कटिंग जोक्स इन द क्लास, और उसने भी क्लास में जोक करना कम कर दिया था। This was a summary of the chapter from the Diary of Annie Frank by Annie Frank. If you like this video, press the like button and subscribe the channel. Thank you.